ये एक बारिश की रात एक राइस मिल में एक वॉचमैन के साथ इतनी भयंकर भूतिया तरीके से घटी थी कि आप इसकी कहानी एंड तक सुन लोगे ना तो आपका दिल दहल जाएगा, और नहीं दहला तो एंड में कमेंट सेक्शन में आकर जो कहना है कह देना, लेकिन एक शर्त है, इस कहानी को एंड तक ज़रूर सुनना। ऐसे ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे कि काँप उठोगे। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक कमल नाम का एक साधारण सा व्यक्ति रहता था। इसकी पत्नी की काफ़ी साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। वो अपनी एक छोटी सी बेटी के साथ रहा करता था। 4 साल की उसकी बेटी थी, यानी कि पत्नी की मृत्यु मतलब कमल के अनुसार जब बेटी का जन्म ही हुआ था उसके अगले दिन हो गई थी। खैर वो एक अलग चीज़ है, आगे आपको सब कुछ समझ में आएगा कि कितना दर्दनाक उसका जो पास्ट था वो था, और प्रेजेंट जो था वो तो भाई चल ही रहा था। क्यों प्रेजेंट चल रहा था? क्योंकि जिस राइस मिल में वो काम करता था उस राइस मिल के बारे में लोग क्या कहते थे पता है? कि दिन में ये मिल तो मिल की तरह रहता है, लेकिन रात में ये भ्रम का गढ़ बन जाता है। यहाँ पर आने के बाद रात के समय लोगों को ऐसे ऐसे भ्रम होते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं रह जाती। यहाँ पर जिस किसी ने भी रात में काम करने की कोशिश किया है उसमें से 99% लोग पागल हो गए हैं, और 1% लोग तो खुद को ख़त्म कर दिए हैं। इतना भयंकर उसका चर्चा, मतलब गांव के लोग कह लो, मील में काम करने वाले खुद लोग कह लो, वो कमल को यही कहते थे तू पागल है, मत कर यहाँ पर काम। लेकिन कमल को ऐसा कुछ भी वहाँ पर कभी फील हुआ ही नहीं था। और जो इस मील का मालिक था वो कमल को बहुत खास मानता था। कमल को वो ज़्यादा पगार भी देता था। कमल अपनी पत्नी की मृत्यु के कुछ ही टाइम बाद से यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया था। जब तक उसकी पत्नी थी तब तक वो किसी के खेत में काम किया करता था, लेकिन अब उसका खेत में काम करने का मन नहीं लगता था पत्नी के जाने के बाद, तो वो इस मील को नाइट शिफ्ट में ज्वाइन कर लिया था, और उसको कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रम नहीं हुआ था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जब ये घटना कमल के साथ घटी थी तब उसकी बेटी 4 साल की थी। इनफैक्ट जब से उसकी पत्नी की मृत्यु हुई थी तब से ही उसने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़े प्यार से बड़ा किया था, और वो जब भी अपनी ड्यूटी में रात के समय जाता था अपनी बेटी को लेकर ही जाता था। ये जो राइस मिल था ना, ये गांव के थोड़े से आउटर इलाके में था। काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, मतलब बहुत बड़ा था। राइस मिल के बिल्कुल बाहरी गेट से लगा हुआ एक छोटा सा कमरा बना हुआ था, जैसे कि अक्सर बड़ी बड़ी जगहों में वॉचमैन को दिया जाता है। उस कमरे में कांच की 2 बड़ी बड़ी खिड़कियां लगी हुई थी। साथ ही साथ इतना स्पेस तो था कि गद्दा बिछा के वहाँ पे कोई सो सके। हालांकि वो सोता साता नहीं था, वो कुर्सी लगाकर अपना सामान वामान उस कमरे में रख देता था और बाहर बैठता था। अपनी बेटी को लेकर जाता था तो गद्दा बिछा देगा, बेटी को सुला देगा, बाहर बैठा रहेगा, अपनी ड्यूटी करेगा। कभी बहुत ज़्यादा ठंड रह जाएगी या बहुत ज़्यादा बारिश होने लगेगी तो ही वो उस घर के अंदर बैठता था, और जो कांच की खिड़की थी उसको खोल कर नज़ारा देखते रहता था, कोई आ तो नहीं रहा है, राइस मिल सेफ है कि नहीं। मतलब काम बढ़िया झकाझक मस्त चल रहा था। अब एक बारिश की रात की बात है, बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी। उसकी बेटी ना जाने क्यों आज बहुत उसको परेशान कर रही थी कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। वो घर से खुद खाना बनाकर लेकर आता था। अब देखो, आज जैसा मैंने आपको बताया वो बहुत ज़िद कर रही थी तो उसने 4-5 तरह की डिश बनाया था। थोड़ा सा कुछ खाती थी फिर छोड़ देती थी, फिर थोड़ा सा कुछ खाती थी फिर छोड़ देती थी। कभी बाप के साथ उसको खेलना है, वो गुस्से में अपनी बेटी को डांट दिया कि अरे मैं काम धंधा करूं, मैं ध्यान रखूं इधर उधर कि तेरे साथ खेलते रहूं, तुझे खिलाता रहूं, तो समझ नहीं पा रही है इतनी ज़ोरों की बाहर बारिश हो रही है। ये मील में लेकर आ गया था अपनी बेटी को, मैं तब की बात कर रहा हूँ, ये घर पे था, मैं तब की बात नहीं कर रही हूँ, समझ रहे हो ना। ये मील में है, अपने कमरे में बेटी को रखा हुआ है, गद्दा बिछा के बैठा कर रखा है। 4 साल की बेटी उसको परेशान कर रही है, बाहर बारिश हो रही है, भाई मील में कोई घुस जाए, कोई कुछ कर दे, वो बेटी की तरफ ही ध्यान देते रहे, तो इसलिए उसने अपनी बेटी को थोड़ा सा डांट दिया। अब बेटी एकदम से चुप हो गई, और फिर ना ही बाप से बात कर रही है ना ही कुछ खा रही है, बस सोने की जिद कर रही है, मुझे सोना है, मुझे सोना है, मुझे सोना है। ठीक है, उसको ठोक ठोक के सुला दिया अपनी बेटी को। अब बाहर बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही थी तो उसने वहीं पर अपनी कुर्सी लगा कर रखा था और बैठा हुआ था। एक तरफ से खिड़की से बाहर के गेट में नज़र रखा हुआ था और पीछे तरफ से भी मील में। बेटी नीचे गद्दे में सो रही थी। अचानक से रात के तकरीबन 2:30 बजे के आसपास बहुत ज़ोर की कुछ तो भी गिरने की आवाज़ सुनाई दी मील के अंदर से। इतनी ज़ोरों की बारिश हो रही थी, झन 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 झन। संभावना थी ही नहीं कि कुछ मील से गिरने की आवाज़ सुनाई दे दे, लेकिन सोचो कितनी ज़ोर से कुछ गिरा रहा होगा कि उसको यहाँ तक आवाज़ आई। जैसा कि मैं बता रहा था कि इसका गेट के पास वो घर बना हुआ था, और जो गेट था वो अंदर मील से काफ़ी मतलब अच्छा खासा डिस्टेंस पर था। मतलब मैं कैसे कहूँ, कम से कम 100 फीट की दूरी पर था। उसको आवाज़ सुनाई दी, बोले ये क्या यार, इतनी ज़ोर से क्या गिरा है।
100% मील में कोई घुस गया है और कुछ चोरी करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ देखा कि बेटी बड़ी आराम से सो रही है, बाहर बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है और मील से कुछ गिरा। बोला कैसा करूं यार, बेटी को छोड़कर जाऊं और कोई आ गया बेटी को कुछ कर देगा तो क्या होगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा। मील में 100% कोई घुस गया, कुछ हो जाएगा तो मेरे ऊपर मालिक, एक तो मालिक मेरे ऊपर इतना भरोसा करते हैं, मुझे ज़्यादा पगार भी देते हैं, मुझे अपना बहुत कुछ मानते हैं, बेटे के जैसा मानते हैं। अरे यार मुझे जाना पड़ेगा। तो फटाफट खिड़की बंद करता है, ताला उठाता है, छाता उठाता है, एक छड़ी उठाता है, उसके पास जो डंडा होता था, और ताला वो लॉक कर देता है। खिड़की दोनों बंद कर दिया प्रॉपरली, ताले से बाहर को लॉक कर दिया कि बेटी अंदर है, सुरक्षित है। ताले की चाबी मैंने अपने जेब में डाल दिया, टॉर्च है, लाठी है, और वो बढ़ चढ़ा। मील की तरफ गया तो क्या पाया कि ताला, मील का ताला बाहर से खुला हुआ है। ये समझ गया 100% अंदर कोई घुस गया है। अब जो मील के अंदर का नज़ारा है, मील बहुत बड़ा है, वो एक राइस मील है। लोअर फ्लोर में पूरा काम होता है मील से जुड़ा हुआ, और उसका फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पर ऑफिस रिलेटेड वर्क होता है, जो कि ऑब्वियसली रात में वहाँ पर कोई आएगा नहीं, ना ही मील का काम करने के लिए कोई आता था, ना ही ऑफिस रिलेटेड वर्क का काम करने के लिए। और किसी को भी आना होगा तो यही मेन वॉचमैन था, इसी के पास चाबी होती थी, इसके पास से चाबी लेना होगा और अंदर कोई जाएगा तो ताला खोल पाएगा। लेकिन ताला अपने आप इसको खुला हुआ दिखाई दिया, इसने बोला कोई घुस गया है। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसा, ताला खुला हुआ था, दरवाज़ा खुला हुआ था, जैसे ही वो मील के अंदर घुसा तो क्या पाता है कि अंदर लाइट फ्लिकर कर रही है, जुब 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 जुब, और 100% अंदर कोई है, किसी के होने का आभास हुआ। इसको ऐसा लगा कि इस कमरे के, एक बहुत बड़ा हॉल है, इस कमरे के, इस हॉल के एक कोने से कोई तो भी भागा। अब लाइट फ्लिकर कर रही है, जुब 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 जुब, इसलिए क्लियरली देख नहीं पाया। गुस्से में चिल्लाया, कौन है वहाँ पर, साफ साफ बता दो वरना पुलिस को बुलाऊंगा, फिर कोई नहीं बचा पाएगा। और उसका ये बोल रहा हूँ और जुप से पूरी लाइट चली गई। जुप से पूरी लाइट गई तो बहुत ज़ोर की बिजली कड़की, और अभी ये थोड़ा सा डर गया, इसने अपना टॉर्च चलाया और फिर से रिपीट किया, मैं कह रहा हूँ जो कोई भी है सामने आ जाए, वरना पुलिस तो बाद में मैं खटिया खड़ी करके रख दूंगा। ये हट्टा कट्टा था, ये इतनी आसानी से किसी से भी डरेगा नहीं। और ये यहाँ पर 4 साल से काम कर रहा था, मैंने बताया ना, जब से इसकी पत्नी की मृत्यु हुई थी तब से यहाँ पर काम कर रहा है। तो इस जगह से, इस गांव के लोगों से काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ है और सबको पता है कि ये है भाई मुस्टंडा है, इससे कोई ऐसा भिड़ नहीं सकता था। इसलिए इसने अपनी थोड़ी सी धौंस दिखाते हुए बोला, लेकिन फिर से किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन 100% इस हॉल में कोई है जो इधर उधर भाग रहा है। इसने टॉर्च से देखने की कोशिश किया, बोलते बोलते क्या पाया, एक कॉर्नर में दीवार से लगे हुए कोई तो भी हंस रहा है। ये थोड़ा सा आगे बढ़ा कि कौन हंस रहा है बे। जब ये थोड़ा आगे बढ़ा, बहुत बड़ा हॉल है ये, थोड़ी आगे बढ़ा तो कुछ बोरियों के बीच में, धान की बोरियां रखी हुई है, बोरियों के बीच में बहुत सारी बोरियां है, एक बच्ची बैठी हुई है, बोरियों के अंदर ऐसा घुसी हुई थी कहीं तो भी, उसका सिर्फ सर सर दिख रहा था। बोला कौन बच्ची, ऐसा करके थोड़ा आगे बढ़ा तो क्या पाता है इसी की बेटी बैठी हुई है। इसकी बेटी इसकी तरफ पीट करके बैठी हुई थी और मतलब दीवार में ऐसे जैसे बच्चे नहीं छुप जाते कि ऐसे हंस रही थी। इसको लगा रे मेरी बेटी। ये बोलता है मिष्टी क्या कर रही है वहां पे, तू तो सो रही थी ना, यहां पर कैसे आई, चाबी चोरी करके आई क्या। मिष्टी कुछ नहीं बोली, इसकी तरफ पलट के देखी और जोर जोर से हंसने लगी। इसको लगा कि मिष्टी तो आज मेरा पूरा दिमाग खराब करने के मूड में, आज घर पे भी इतना सारा खाना बनवाई, फिर खेलो 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 इरिटेट कर रही थी, मैंने डांट के सुला दिया, फिर चाबी चोरी करके इधर पे खोल ली। लेकिन 1 मिनट, गिरने की आवाज़ तो पहले आई थी। खैर जो भी हो, मिष्टी तू चल, अब अगर ऐसा डिस्टर्ब करे तो अगली बार से मैं तुझे मील में लेकर नहीं आऊँगा और घर पे छोड़ के आऊँगा, बंद करके आऊँगा दरवाज़ा, तब समझ में आएगा। अब मिष्टी 4 साल की बच्ची है, हंसते हंसते रुक गई और बोली अब से नहीं करूँगी, और बोला चल। अब ये आगे आगे चलने लगा, मिष्टी पीछे पीछे चलने लगी। मील से लगभग बाहर निकले ही है, मील का इसने ताला लगाया ही है, इसके पास चाबी का गुच्छा रहता ही था। फिर इसको याद है, 1 मिनट, चाबी का गुच्छा तो मेरी जेब में, मैंने अभी ताला लगाया, मिष्टी कैसे घुसी यहाँ पे, मिष्टी तू कैसे घुसी, ऐसा बोल के जैसे ये पीछे पलटा, मिष्टी नहीं है। इसका अब दिमाग काम किया, शिट ये क्या हो रहा है, मतलब मिष्टी वॉचमैन, मतलब मेरे वाले कमरे में थी पहले से। यहाँ पे कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी, मैं यहाँ पर आया, ये ताला पहले से खुला हुआ था, जबकि ताले की चाबी तो मेरे ही जेब में है। मैं अंदर घुसा तो मिष्टी अंदर खेल रही थी, मतलब मिष्टी मेरे कमरे में भी है और मिष्टी यहाँ पर भी थी। इसके हाथ पैर कांपने लगे और फिर से जोरों की बिजली कड़की और इसको ऐसा लगा कि मुझे भागते हुए अपने कमरे की तरफ जाना चाहिए, देखना चाहिए कि मिष्टी वहां पर है कि नहीं, ये कोई भ्रम है क्या। ये भागता हुआ अपने कमरे की तरफ गया तो देखा कि ताला लगा हुआ है, खिड़की बंद है। ये हड़बड़ाते हुए अपने कमरे का दरवाजा खोला, अंदर देखता है तो गद्दे में कोई नहीं है, मिष्टी नहीं है।
ये घबरा जाता है कि मिष्टी अगर यहाँ नहीं है तो वहां पर थी, और वहां पर थी तो कहाँ गायब हो गई। मिष्टी कहाँ है तू? बेटा देख, ये जो तेरा खेल है ये बहुत गंदा है, मुझे तेरे इस खेल से बहुत डर लग रहा है। बेटा देख, किसी और चीज से मजाक कर ले लेकिन ऐसा नहीं। तेरी माँ को तो खो चुका हूं लेकिन अब तुझे नहीं खोना चाहता। बहुत बारिश हो रही है और मन में बहुत घबराहट हो रही है। बेटा हाथ जोड़कर बोल रहा हूं, सामने आ जा। तू जो मांगेगी, जैसा बोलेगी वैसा करूंगा, बस तू एक बार सामने आ जा। मिष्टी कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। अब ये ढूंढता ढूंढता वापस से मील का दरवाजा खोला, ताला खोला और अंदर घुस गया। अंदर अब ढूंढना शुरू कर दिया, मिष्टी तू कहां पर है, कहां पर है, कहां पर है। पूरा मील छान मारा, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर में पहुंच गया। फर्स्ट फ्लोर में ऑफिस से जुड़े हुए अलग अलग कैबिन थे। वहां पर ढूंढ ही रहा था कि उसको छत से, इस मील के छत से किसी की कुछ तो हलचल, कूदने दौड़ने की आवाज समझ में आई। इसने सोचा कहीं मिष्टी छत में तो नहीं चली गई। इतनी जोरों की बारिश हो रही है, छत में फिसल फुसल के गिरगुरा गई तो आफत हो जाएगी। मैं जल्दी जल्दी छत पे जाता हूँ। ये जल्दी जल्दी छत पे गया तो जो सोचा था वही हुआ। मिष्टी छत में इधर उधर दौड़ रही थी, लेकिन जैसे इसको देखी तो छत के बिल्कुल कॉर्नर में जो रेलिंग वाली बाउंड्री वॉल होती है वहां पर जाकर जल्दी से खड़ी हो गई और कहने लगी, पापा मम्मी बुला रही है, देखो ना नीचे खड़ी है। उन्हीं ने मुझे छत पे बुलाई थी, अब नीचे बुला रही है। मैं मम्मी के पास जा रही हूँ पापा। ये बोलता है, क्या कर रही है मिष्टी, रुक जा, ये मजाक करने का टाइम नहीं है, तू गलत जगह पे खड़ी है, मिष्टी रुक जा। और इसका बोलना हुआ है कि मिष्टी धाम से नीचे, धम से आवाज आई। ये भागता हुआ एकदम उसके पास गया, छत में ही था वो, और जैसे नीचे देखा मिष्टी नीचे बेसुध हालत में। ये चिल्लाता हुआ ऊपर से नीचे जैसे ही भागकर आया, मिष्टी नीचे नहीं पड़ी है। बहुत तेज बारिश हो रही है, छाता वाता कहीं पर फेंका गया है, डंडा वंडा कहीं पर फेंका गया, सिर्फ इसके पास एक टॉर्च है। मिष्टी मिष्टी तू कहां पर है? दिमाग काम नहीं कर रहा है। इधर उधर देखना शुरू किया कि मिष्टी यहीं तो धड़ाम हुई थी, लेकिन कहीं दिख क्यों नहीं रही है। कितने में इसकी के वाले कमरे से पीछे से, इसके वाले कमरे में खिड़की थी ना, मैंने बताया था ना, खिड़की से मिष्टी इसको चिल्लाने लगती, पापा वहां पर क्या कर रहे हो यार, आओ ना, मुझे अकेले में डर लग रहा है, कितनी जोर जोर से बिजली चड़क रही है, आप मुझे अकेला क्यों छोड़ दियो। ये देखा, मिष्टी तो मेरे ही कमरे में खिड़की से चिल्ला रही है। तो यहां पर जो छत पे थी, जो नीचे धड़ाम हुई, वो कौन थी? अरे भाड़ में जाए दुनियादारी, बेटा रुक, मैं आ रहा हूं, रुक, ताला लगा के आ रहा हूं। जल्दी जल्दी उसने ताला लगाया मील में और भागता हुआ अपने कमरे की तरफ मिष्टी के पास जाता है। जैसी दरवाजा खोलता है, अंदर मिष्टी नहीं है। बोला इसकी ऐसी की तैसी मारो, ये चल क्या रहा है। अब भी तो मिष्टी इसी कमरे की खिड़की से मुझे चिल्ला रही थी, लेकिन मैं जैसे दरवाजा खोल के अंदर घुसा, मिष्टी क्यों नहीं है? क्या चल रहा है? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। पुलिस के पास जाता हूँ, पुलिस के पास जाता हूँ, लगता है मेरी बेटी को किसी ने कुछ कर दिया है। वो भागता हुआ पुलिस स्टेशन जाता है। अब पुलिस स्टेशन में 2 हवलदार से इसकी अच्छी जान पहचान थी, मतलब देखना, हाय हेलो करना, ये सब था। जाता है, पूरी बात बताता है कि हवलदार साहब, मैं अपनी बेटी को अपने काम पर लेकर गया था, मेरे कमरे में थी, फिर पता नहीं लगता है खिड़की से मुझे एक बार आखिरी बार बुलाई बेटी ने, और फिर मैं दरवाज़ा खोल रहा था, जब तक उसको खिड़की से किसी ने खींच लिया है। हवलदार साहब जल्दी चलिए, मेरी बेटी को किसी ने कुछ कर दिया तो मैं तो इस दुनिया में रह नहीं पाऊंगा, मेरी बेटी को बचा लीजिए। हवलदार साहब बोलते हैं, रुक जा, इतनी चिंता मत कर भाई कमल, हम चलते हैं तेरे साथ, तेरी बेटी को कुछ नहीं होने देंगे। अरे तेरी बेटी हमारी बेटी समझ, चल। अब ये हवलदार साहब इधर पर आते हैं, देखते हैं, बोले बेटा यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कमल, एक काम करते हैं, ये मील का जो मालिक है उसके पास चलते हैं, क्योंकि मील की तलाशी लेना पड़ेगा, ऐसे तो हो नहीं सकता ना। अब देखो छोटा गांव है, आपस में लोगों के रिश्ते संबंध अच्छे रहते हैं तो बातचीत करके चीज़ें होती है। अब हर चीज़ फॉर्मेलिटी से एक छोटे गाँव में नहीं होती है, ठीक है, चलता है, लोगों का बातचीत करना भी होता है। आप समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये हवलदार, दोनों हवलदार और अपना ये कमल, सबसे पहले मील के मालिक के घर पर जाते, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, जोरों की बिजली कड़क रही है, रात के लगभग 3:30 बज रहे हैं। खैर मील के मालिक ने दरवाज़ा खोला। अरे कमल, पुलिस वालों के साथ तू क्या कर रहा है, ठीक तो है ना सब कुछ? बोलता है, मालिक कुछ ठीक नहीं है, बहुत बड़ी परेशानी होगी। कमल क्या हो गया, हाफ ना बंद कर, पहले अंदर आ, बैठ, बेटे जैसा है तू मेरा, बैठ, मेरे रहते हुए क्या परेशानी हो जाएगी तुझे, बैठ। तो हवलदार साहब लोग बैठे हैं। इसने बोला, सर पानी वानी कुछ नहीं चाहिए, मेरी बेटी मिष्टी गायब हो गई है, रोज काम पे लेकर जाता था, लेकिन आज उसको लगता है खिड़की से किसी ने खींच लिया है। मुझे पापा पापा करके बुला रही थी, मील में से मुझे किसी की आवाज़ आई थी, मैं फिर गया था देखने के लिए, वहाँ पे कोई दिखा नहीं, फिर मेरी बेटी कमरे में थी, खिड़की से आवाज़ लगी, मैं जब तक अपने कमरे का दरवाज़ा खोला खिड़की से खींच लिया सब। ये हवलदारों को जाने दीजिए, मील में थोड़ी छानबीन करेंगे। कमल कमल रुक, क्या बोल रहा है, तेरा दिमाग जगह पे है कि नहीं? अरे मालिक दिमाग जगह पर नहीं है, मेरी बेटी को किसी ने खींच लिया। अरे कौन बेटी? तुझे कितने सालों से जानता हूं, तेरी कोई बेटी नहीं है,
पागल हो गया है क्या? ये सुन के इसके कान बजने लगते, पी। मालिक, मैं अपनी बेटी मिष्टी की बात कर रहा हूं, आपकी पोती। बोलते हैं, हे कमल, तेरा दिमाग, तू पागल हो गया है क्या? तेरी कोई बेटी नहीं थी। तेरी पत्नी पेट से थी जब उसकी मृत्यु हो गई थी। तेरी किसी बच्चे का कभी जन्म हुआ ही नहीं। कैसी बात कर रहा है तू? मालिक, आप कैसी बात कर रहे हैं यार? आप कुछ गलत करना चाह रहे हैं क्या? आपने खिंचवा लिया क्या? इतने में मालिक की पत्नी अंदर से आ गई। अरे क्या बात कर रहे हो कमल? मैं अंदर से सब कुछ सुन रही थी। कौन बेटी तुम्हारी? तुम्हारा दिमाग जगह पे है कि नहीं? अरे हवलदार साहब, आप भी तो कमल को इतने टाइम से जानते हैं। आपने कभी कोई लड़की को, कोई बच्ची को कमल के साथ देखे क्या? हवलदार साहब बोलते, नहीं देखे तो नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है तो हमने सोचे बेटी तो होगी ना, ऐसा कोई थोड़ी बोलेगा। अरे नहीं देखे नहीं है, आप इसके पड़ोसियों से पूछवा लीजिए। हवलदार साहब बोलते, अच्छा ऐसी बात है तो चलो, गांव के हो तो मामला तो सुलझाना पड़ेगा। अब इसके पड़ोसी की तरफ, इसके घर की तरफ आते हैं। पड़ोसियों को उठाना था, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। सबके बीच में टेंशन, पुलिस क्यों आ गई इतने बजे? सबकी नींद खराब है। हवलदार साहब 4-5 पड़ोसियों के घर पर, इसकी बेटी को जानते हैं क्या आप? सब ऐसा मुंह देख रहे हैं, इसकी बेटी? फिर दूसरे घर में जाते, इसकी बेटी को जानते क्या? मिष्टी को जानते क्या? कौन बेटी? कमल तो अकेला अपने घर पर रहता है। करीबन 10 घर वालों से बात हो गई, आस पड़ोस के लोगों से, लगभग पूरे गांव से बात हो गई। अरे कोई इसकी बेटी को ना कभी देखा था, ना किसी ने कभी मिष्टी का नाम सुना था। पूरी दुनिया को, पूरे गांव के लोगों को मालूम था कि कमल की पत्नी जब पेट से थी तभी उसकी मृत्यु हो गई थी। इन शॉर्ट, कमल के किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ था, और 4 साल पहले कमल की पत्नी की जो मृत्यु हुई थी, तब से कमल सिर्फ अकेला अपने घर पर रहता था। यानी कि कमल खुद एक भ्रमजाल में फंस चुका था। उसी भ्रमजाल में, जिस भ्रमजाल के बारे में गांव के लोग और मील के लोग बातें किया करते थे। वही भ्रमजाल जिसके बारे में लोग कहा करते थे कि रात में इस मील में जो कोई भी काम करता है वो एक ऐसे दलदल में फंसता चला जाता है, जो दलदल या तो उसे पागल कर देता है, या तो लिमिट क्रॉस हो गई तो उसकी जान ले लेता है। तब जाकर कमल को समझ में आया कि साला, मैं 4 साल से एक भ्रम को अपनी बेटी मिष्टी मानता रहा था। जब सबने कहे तो मानना ही पड़ेगा ना। और कमल इतने बड़े सदमे में चले गए, जैसे उसे रियलाइजेशन हुआ, जब वो इतने बड़े सदमे में चला गया कि घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। और कुछ दिन बाद कमल की सदमे से कहो या किसी बीमारी की वजह से कहो, मृत्यु हो गई, या उस जगह की निगेटिविटी की वजह से। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, इसी गांव के, अरे इसी गांव के छोड़ो, वो अपने साथ थे ना, मतलब मील के मालिक के एक रिलेटिव लड़के ने लिख कर भेजा, जो इसी गांव में रहता था। अब छोटा गांव है, इतनी बड़ी चीज़ हो जाएगी किसी के साथ तो बात फैलते फैलते फैलेगी कि नहीं, सबको पता ही ये कहानी। मैंने सोचा आप लोग को सुनाऊं, इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। सीख ये कि अगर किसी जगह के बारे में लोग बोले कि इस जगह से बेटा दूर रहे, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, तो दूर हो जाना। क्योंकि नहीं पता, छोटी मोटी गड़बड़ जिसे आप ऐसे ही समझते हो कि ये क्या है, ये मैं नहीं मानता, वो आपका बहुत बड़ा नुकसान, आपके दिलो दिमाग के साथ ऐसे खेल जाए कि आप कभी उबर ना पाए। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं।